हेलो जी, राम राम, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और जो भी चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइज, मैं क्या कर रही हूँ आज, ये देखिए, आप देख रहे हो, ये ड्रॉअर्स हैं जिसमें मेरा सामान रखा रहता है। भाई चूड़ियाँ वगैरह है, मेकअप का सामान है। तो ये भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, इनको उखड़े दुखड़े पड़े हैं, आप देख रहे हो। तो आज मेरे को टाइम था, सो मिल गया है ट्यूशन पे। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी निपटा लेती हूँ, ये एक बार साफ कर लेती हूँ इनको और अच्छे से जचा देती हूँ ताकि फिर सारा साफ साफ सा दिखे। क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में जैसे चूड़ियाँ उतार देती हूँ, कुछ काम होता है फटाफट से उतार देती हूँ तो ढंग से रख नहीं पाती। तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा चलो ठीक कर लेती हूँ इनको आज। तो गाइज, सफाई करूँगी मैं एक एक ड्रॉअर की, एक बार में एक ड्रॉअर की ही सफाई करूँगी। क्योंकि पहले ऊपर का सामान उतार के साफ़ कर दूंगी और फिर उसको वापस लगा दूंगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जगह थोड़ी कम है, तो सामान निकालना भी पड़ेगा और वापस भी रखना पड़ेगा साथ साथ साफ़ करके। तो मैं पहले ये सामान निकालूंगी। क्या होता है ना, जब जल्दी होती है, कहीं पार्टी वार्टी में जाना होता है और फिर वापस आके लेट हो जाते हैं, सोने के लिए लेट हो रहे होते हैं, थकान हो जाती है, तो हम सामान को यूं ही घेर देते हैं। जैसे नेकलेस वगैरह हैं, चूड़ियाँ हैं, उतार उतार के पिन वगैरह हैं, हम ऐसे ही डाल देते हैं। मेरे ख्याल से सारी लेडीज ऐसा ही करती होंगी। या भाई कोई ऐसी भी है जो आती है और सामान जैसे निकालती है, चूड़ियाँ वगैरह निकालती है और फिर उनको आराम से रखती है, उसके बाद सोती है भाई मेरे बस की तो है नहीं। जब लेट हो जाते हैं तो आके और फटाफट से ऐसे उतार उतार के रख देते हैं और फिर बाद में उनको एडजस्ट करके रख देते हैं, अच्छे से सारा सेट हो जाता है अगले दिन। तो कई बार नहीं टाइम मिल पाता है, अगले दिन भी जैसे भूल गए या फिर कोई काम और निकल आया तो उस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकल पाता है। तो फिर ऐसा ही सारे ड्रॉअर ऐसे हो जाते हैं उखड़े उखड़े से, सामान इधर उधर पड़ा हुआ है, जल्दी से मिल भी नहीं पाता। तो उस चीज़ के लिए है कि भाई अपने सामान को अगर अच्छे से सेट करके रखेंगे तो हर सामान जगह पे मिल जाएगा, ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके भाई मैंने सारा सामान निकाल दिया है। तो गाइस, सामान खाली करके ये मैंने ले लिया है जूना और ये पानी में थोड़ा सा मैंने सर्फ डाल लिया है और इससे मैं इसको अच्छे से रगड़ दूंगी। इससे क्या होगा कि जो लिपस्टिक वगैरह जैसे खुल जाती है या फिर जो लिप लाइनर होते हैं वो खुल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, तो उससे रेड रेड सा जो लग जाता है ड्रॉअर के ऊपर जैसे इसकी सतह पर, तो वो साफ हो जाएगा सर्फ से। और अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको साफ कर लेना है। क्योंकि देखो, साफ सफाई रखनी हर जगह ज़रूरी है ताकि सामान भी आसानी से मिल जाए और साफ सफाई भी रहे, देखने में भी अच्छा रहे। कोई आए देखे तो ऐसा ना लगे कि भाई बिखरा बिखरा पड़ा है, तो सब कुछ ठीक ठाक सा लगे। तो उसके लिए भी भाई सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मैं इसको काफ़ी दिन से सोच रही थी कि करूँगी करूँगी, तो आज मेरे को टाइम मिल गया। सोमिल जाने के बाद, सोमिल स्कूल चला गया है, ट्यूशन चला गया है, तो मैंने सोचा चलो आज कर लेती हूँ और आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। क्या पता आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए इस चीज़ से कि भाई थोड़ा सा एडजस्ट करके रखना चाहिए, सामान को ठीक से रखना चाहिए, अपने सामान को केयर करनी चाहिए। तो जिस चीज़ की केयर होती है वो वैसे भी काफ़ी दिन तक टिका रहता है, वो चाहे कुछ भी हो, फिर सामान हो, इंसान हो, कुछ भी हो। तो केयर करना बहुत ज़रूरी है भाई, केयर बहुत ज़रूरी होती है अपने घर की, परिवार की, बच्चों की, अपने खुद के शरीर की। तो केयर बहुत ज़रूरी है। और अगर साफ़ सुंदर रखेंगे तो वैसे ही कोई बीमारी वगैरह नहीं लगेगी और ठीक ठाक रहेगा सब, और सफाई भी रहेगी, देखने वाले को ये भी लगेगा कि हाँ भाई साफ़ है, सुंदर है। तो हमें कर लेना चाहिए जब भी टाइम मिले, छोटा मोटा काम जो आपका पड़ा रहता है। देखो, आलस तो आ जाता है, आलस कर जाते हैं कि रहने दे, आज नहीं, कल करेंगे कल करेंगे। तो कल तो देखो कभी नहीं आता है, जब करोगे जब ही होगा वो काम। तो मैं यही सोचती हूँ कि जब टाइम मिल जाए अपना जब ही कर लूँ।
तो उसी को लेकर मैं अब लगी हुई थी कि अपना साफ़ कर देती हूँ सारा। ये गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था भाई, पानी जो सरफ का पानी था वो गीला कपड़ा लेके बाल्टी में मैंने पानी ले रखा है उसमें से साफ़ कर दिया था। और अब ये है सूखा कपड़ा। साथ साथ सूखा कपड़ा मारना बहुत ज़रूरी है ताकि साथ साथ सूख जाए, नहीं तो इनकी प्लाई है वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ हम इस पे सूखा कपड़ा भी मार लेंगे ताकि साथ साथ ड्राई हो जाए। और गाइस अब लगा देंगे हम अपने सामान को वापस ड्रॉअर्स में। अभी ये सारी चूड़ियाँ उठा के मैं जितनी इसमें आती हैं एक डंडी में उतनी मैं डाल के और इसमें लगा दूंगी। और बैंगल बॉक्स तो देखो मेरे पास रेडीमेड भी हैं, लेकिन ये जो हैं डेली यूज़ के बना रखे हैं। और फिर भी वही चूड़ियाँ इतनी हो जाती हैं क्योंकि जो जैसे कपड़े होते हैं वैसे ही चूड़ियाँ और कड़े वगैरह चाहिए होते हैं लेडीज़ को। तो चूड़ियाँ इतनी हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर उनको संभालना भी इतना मुश्किल हो जाता है। कहाँ रखें, रखने की भी जगह नहीं होती। आप यकीन मानोगे 3 डंडे तो मेरे ये इस एक ड्रॉअर में है, 3 इधर दूसरे ड्रॉअर में हैं। और फिर भी एक्स्ट्रा भी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं नीचे। और 2 बैंगल बॉक्स मेरे वैसे हैं कपड़े वाले और 1 बैंगल बॉक्स है शीशे वाला। तो गाइस सारे भरे पड़े हैं, जगह ही नहीं है चूड़ियाँ रखने की। और अभी तो आगे और त्योहार आ रहे हैं, करवा चौथ आ रही है, अहोई अष्टमी का व्रत आ रहा है, तो और भी आएंगी, है ना। क्योंकि देखो जैसे कपड़े होते हैं वैसी चूड़ियाँ या तो घर पे मैच हो जाती हैं, नहीं तो फिर बाजार से लेके ही आनी पड़ती है। और करवा चौथ पे तो भाई मैं लेके ही आती हूँ। करवा चौथ पे मैं पुरानी चूड़ियाँ नहीं पहनती, तो नई चूड़ियाँ लेके आती हूँ करवा चौथ पे, जैसी ड्रेस होती है उसकी मैचिंग के साथ की। और लानी भी चाहिए। और कमेंट में ज़रूर बताना करवा चौथ का व्रत कौन कौन रखता है, कौन कौन नहीं रखता है। क्योंकि काफ़ी जगह मैंने ऐसी देखी हैं कि वहाँ पे करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं। तो आप लोग बताया करो कमेंट में कहाँ से आप व्लॉग देख रहे हो। तो गाइस धीरे धीरे करके मैंने ये इस वाले ड्रॉअर का सामान लगभग जचा दिया है। आप देख रहे हो साफ साफ सा कितना अच्छा लग रहा है। और अब कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं बिखरी हुई, जो चीज़ चाहिए होगी वो सीधा सामने मिल जाएगी। तो इस तरीके से मैंने इनको एडजस्ट करके रखा है। और जो कूड़ा है वो मैंने नीचे थैली में डाल लिया है। कुछ ड्रॉअर साफ करने लगी थी तब डाल लिया था, और कुछ ये अब डाल लिया है। और जो टूटी हुई चूड़ियाँ हैं जैसे कई बार हो जाती हैं, तो जल्दी जल्दी में जैसे फंक्शन वगैरह में जाना है और ज़्यादा चूड़ियाँ एकदम से हाथ में चढ़ाते हैं और फिर उनमें से कुछ चूड़ियाँ हो जाती हैं तो वो ड्रॉअर में ही गिर जाती हैं। तो वो भी मैंने निकाल ली हैं क्योंकि सफाई कर दी ना। तो टूटी हुई चूड़ियाँ भी मैंने थैली में डाल ली हैं ताकि इनको फिर मैं बाद में डस्टबिन में डाल दूँ। और गाइस एक ड्रॉअर अपना हो गया है कंप्लीट। और आपने देखा किस तरीके से मैंने सफाई करी है। और ये देखिए जी, अब बारी है जी नेक्स्ट ड्रॉअर की। धीरे धीरे करके मैं सारे ड्रॉअर्स ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। सामान निकालूंगी पहले और फिर जूने से साफ़ करूँगी, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करूँगी और उसके बाद सूखे कपड़े से। और ये कड़े गाइस मैं लेके आई थी खाटू श्याम जी से। तो ये धागे वाले कड़े थे, लेकिन इनके ना धागे निकल गए, पता नहीं क्या ख़राब पेस्टिंग थी क्या था। तो एक बार ही डाले थे मैंने, घर डाल के गई थी, तो उसी टाइम पे इनके धागे वगैरह निकल गए। बहुत ही अच्छा सेट था, देखने में बहुत ही सुंदर सेट है, लेकिन क्या करूं, बड़ा दुख हुआ इसके धागे निकले जब, कि इतनी पसंद से लेके आई थी और फिर इसके धागे निकल गए, ख़राब हो गया है पूरा सेट। तो चूड़ियाँ कई बार ऐसा ही होता है, कोई जो चीज़ मन की चाहिए होती है ना वो मिलती ही नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ का मन होता है जिस चीज़ में, वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती। तो इतना मन करके मैं ये चूड़ी का सेट लेके आई थी, लेकिन ये मेरा ख़राब हो गया है। बहुत दुख हुआ इस चीज़ का मुझे। तो गाइस बात करते करते दूसरा ड्रॉअर भी खाली कर दिया है और अब इसको भी मैं साफ़ कर दूंगी जूने से। साफ़ सफाई रखने से कई फ़ायदे हैं भाई, आप लोगों को पता भी होगा, बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए साफ़ सुथरा रखा करो। और गाइस काम में भी ये होता है कि अगर कुछ काम कर रहे होते हैं ना तो ये मन सा लगा रहता है, टाइम भी पास हो जाता है अच्छे से। जो खाली टाइम होता है ना उस टाइम पे ऐसे एक्स्ट्रा काम हमने कर लेने चाहिए ताकि टाइम भी अच्छे से निकल जाए और काम भी हो जाए, है ना। तो मेरे को तो यही चीज़ है कि भाई जब खाली टाइम होता है तो कुछ ना कुछ अपना अलग से कर लूँ ताकि वो काम भी हो जाए और भाई टाइम भी निकल जाए। अब मैं 5:30 बजे तक फ्री थी, 5:30 बजे सोमिल को लेके आना है,
तो मैं लगी थी ऊपर 4:15 बजे आके। देखो इन कामों में टाइम तो लगता ही है। मैं पूरी वीडियो तो मैं क्लिप दिखा भी नहीं सकती आपको, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इनमें टाइम ज़्यादा लगता है। इन चीज़ों में साफ़ सफाई करनी है, फिर गीला कपड़ा मारना है, सूखा कपड़ा मारना है, फिर साथ साथ सामान भी लगाना है। तो मैं सारे ड्रॉर्स के तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगी, इतना टाइम लग जाएगा। और ये चूड़ियाँ वगैरह हैं, ये भी सारी सेट करके रखनी है, इन सब के भी सेट बनाने हैं। तो ये डब्बे मैंने इसीलिए रख रखे हैं ताकि चूड़ियाँ इधर उधर ना पड़े और टूटे ना, होए ना। हो जाती है ना कई बार चूड़ियाँ इधर उधर पड़ती हैं, तो मैं निकालती हूँ जब किसी फंक्शन से आके, तो इस डब्बे में रख देती हूँ ताकि फिर आगे है ना उनको फिर सेट करके रख दूँ अलग अलग निकाल के। जैसे कड़े वगैरह भी लगाने होते हैं आगे पीछे और बीच में भी, तो उनको अलग कर लूँ और चूड़ियों को अलग कर लूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी चूड़ियाँ वगैरह सेट करके रखती हूँ। ये देखिए मैंने एक कलर की एक जगह चूड़ी कर दी है। जैसे कई कलर की चूड़ियाँ इसमें थी, तो सारे कलर अलग अलग करके, और जितने भी चूड़ियाँ एक कलर की थी सारी एक जगह, दूसरे कलर की दूसरी जगह, इस तरीके से मैंने सारी सेट कर दी हैं। और गाइज ये चूड़ियाँ जो ग्रीन वाली आप देख रहे हो ना, जो मैंने अभी रख दी हैं, ये वाली चूड़ियाँ हैं जी सुरेंद्र जी साड़ी लेके आए थे बेंगलोर से। वहाँ से बहुत ही सुंदर साड़ी आई थी, उसकी चूड़ियाँ हैं ये। देखो चूड़ियों का कलर भी नहीं मिला था मुझे यहाँ पे कांच में, तो ये मैंने मेटल में ले रखी हैं। वैसे मेटल में कम डालती हूँ, लेकिन उस साड़ी के लिए ना कलर ही नहीं मिला था, क्योंकि कांच में जो चूड़ियाँ होती हैं उन चूड़ियों में ये ग्रीन कलर था ही नहीं किसी में भी, तो इसलिए मैंने ये मेटल की ली थी। और गाइस नेकलेस वगैरह भी मैंने रख दिए हैं। एक ही नेकलेस था मेरा, और सोमिल का जो जन्माष्टमी की मालाएं पड़ी हुई थी वो थी, तो वो भी मैंने सेट करके रख दी हैं सारी। और ये चूड़ियाँ मैं छाट रही हूँ, अब एक कलर की चूड़ियाँ एक तरफ और दूसरे कलर की दूसरी तरफ। चूड़ियाँ ही इतनी हो जाती हैं गाइस, समझ में ही नहीं आता कहाँ रखें, जगह भी नहीं बचती है चूड़ियाँ रखने की, इतनी चूड़ियाँ हो जाती हैं। आपने देखा 3 जो डंडे से हैं वो भर गए हैं ड्रॉअर के ऊपर वाले, और साइडों में भी रख दी हैं मैंने, और फिर भी नीचे बची हुई हैं, और अभी तो दूसरा ड्रॉअर बाकी ही है। तो गाइज ये काम खाली टाइम के होते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इनमें, थोड़ा टाइम होना चाहिए हमारे पास ये काम करने के लिए। जल्दी जल्दी में करेंगे तो फिर वही हड़बड़ी सी मच जाती है ना, और हड़बड़ी तो मुझे भी है, जल्दी से निपटाना है। 1-1.5 घंटे में मैंने ये काम कर लेना है, क्योंकि 5:30 बजे सोमिल को लेके आना है ट्यूशन से, तो इसलिए ये काम जल्दी निपटाना पड़ेगा। तो मैं लगी हुई फटाफट से, जितना जल्दी हो सके उतना करके, और फिर सोमिल को लेने जाऊंगी। वो भी टाइम होते ही वेट करने लग जाता है कि मम्मा आने वाली है ना। बच्चों का यही होता है, बच्चे ये नहीं देखते कि भाई घर में भी काम है, कोई नहीं 2-4 मिनट लेट भी हो गए तो नहीं, लेट नहीं होना चाहिए 1 मिनट भी। वो बेशक से लेट चले जाएं, लेकिन लाने के लिए लेट नहीं होना चाहिए। घर में आने की तो इतनी जल्दी पड़ी रहती है। और एक्चुअली मेरे बेटे को तो ना बाहर खेलने की पड़ी रहती है, बस बाहर बच्चों के साथ खेल ले। सुबह उठेगा तो भी एक बार बाहर जरूर जाएगा, नीचे उतर के जाएगा ना, बाहर जाएगा पहले, अंदर भी नहीं जाएगा, और ऐसे ही शाम तक खेलता रहता है। ये नहीं है कि काम नहीं करता, काम भी कर लेता है, और खेलना भी भाई ज़रूरी है, इसीलिए रोकना भी नहीं चाहिए बच्चों को। थोड़ा बहुत खेलना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, तो मैं ज़्यादा रोकती भी नहीं हूँ। तो गाइस सारे ड्रॉअर्स मैंने सेट कर दिए हैं, ये देखिए ये सारे मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, और उस तरफ वाले तीनों क्लियर हो गए हैं भाई। और अब बारी है इस तरफ वालों की। ये आप देखिए, ये भी कैसे खचाखच भरे हुए हैं चूड़ियों से और कड़े से। तो गाइस खाली कर लिया है सारा, और अब इसको मैं साफ़ कर दूंगी। ये जुड़ने से मैंने कर दिया है पहले ही, और ये सारा सामान हटा के मैंने ये गीले कपड़े से भी कर दिया है, और अब सूखे कपड़े से भी मार दिया है फटाफट से, क्योंकि टाइम लिमिट है, लिमिटेड टाइम है मेरे पास, तो मुझे उसी टाइम में काम ख़त्म करना है। और जी मैं लगी हुई हूँ फटाफट से 5:15 हो गए हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से निपटा लेती हूँ, क्योंकि छोड़ दूंगी ना तो फिर ये सोमिल के आने के बाद फिर वो नहीं करने देता कुछ भी, फिर ये पड़ा ही रहेगा, फिर ये मेरे को बाद में रात को करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। तो गाइस एक दिन आपको मैं चूड़ी और कड़ों का कलेक्शन भी दिखाऊंगी, मेरे पास हैं जो। वैसे आपने मोटा मोटा तो देख ही लिया है, लेकिन अलग अलग जब दिखाऊंगी तो और भी अच्छा लगेगा। तब बताना मुझे कमेंट में कि कैसा कलेक्शन है मेरा। और शौक बहुत है गाइस चूड़ियों का और कड़ों का, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए डब्बियों में भी भरी हुई रखी हैं।
तो जिस चीज़ का शौक होता है वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा मिलती है, सबको पता है। आपके पास भी होंगी जिस चीज़ का आपको शौक होगा। तो गाइस जगह नहीं बच रही है। ये जो आगे वाला खाना है ये गोल्डन है, इसमें सारे कड़े तो आप देख रहे हो पूरा भरा हुआ है। और एक दो जोड़ी तो दूसरे डंडों में भी डाल रखे हैं मैंने। और ये जो उधर रख दिए हैं ये सारे सिंगल कड़े हैं, बिल्कुल जो लेफ्ट में रखे हैं ना उधर, बिल्कुल ये सारे एक एक हो रखे हैं मेरे कड़े। तो गाइज हो गया है कंप्लीट और मैं दिखा देती हूँ आपको पूरा लुक, ये देखिए। और गाइज कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि वीडियो का अब यहीं पे एंड करूँगी। सफाई मेरी हो गई है कंप्लीट। तो जी दोबारा से बोल रही हूँ, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना